हाय गाइस, नमस्ते सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू गाइस नो मी from old channel, hi, I love you all and I'm so glad you guys are still here. And if you guys are new to this channel, hi, my name is Shikha Verma and I'm from Shimla, Himachal Pradesh. I'm a content creator, but कुछ महीनों से आई एम जस्ट बीइंग लेजी, eating and enjoying my face. This face actually. So मैंने बस अभी ड्रेस पहनी है, थोड़ा बहुत मैंने बाल बुल बनाया एंड आई डोंट नो हाउ आई एम लुकिंग बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम शूटिंग बाय माई सेल्फ ऑन अ प्रोफेशनल कैमरा. सो सभी को हाय हाय हेलो 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 हेलो. सो दिस वीडियो इज़ गोना बी लाइक सिट एंड टॉक वीडियो. So the topic is, as you guys read by the title, is chasing my biggest dream while pregnant. So yes, I am pregnant. I am currently in my 9th month and I guess today I am 36 weeks. And अभी इतने टाइम बाद मैं मतलब ऐसे सिट एंड टॉक वीडियो बना रही हूँ. इतने टाइम बाद मैं इतने टाइम आई गेस साल ही होने वाला है जब हमने कुछ व्लॉगिंग की थी या कुछ भी किया था ऐसे शॉर्ट वीडियो कंटेंट, डांस वीडियो. वो तो पूरे महीना वो चल ही रही है एंड विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने डांसिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ी इस फेस में. जैसा तैसा, जैसा मेरा बॉडी एनर्जी और जैसा जैसा मूवमेंट मांगती थी मैंने किया. सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. बट अभी मेरा थोड़ा मेरा फंबल हो रहा है. आई डोंट नो, थोड़ा अभी सांस भी फूल जाती है. सो वेट. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना मतलब पानी नहीं पिया होगा जितना मैंने इस प्रेगनेंसी में पिया है. आई गेस मैं दिन के 5 से 6 लीटर तो आई गेस पी जाती हूँ. सो ये सब चीज़ें बात की है बातें, बट ओके. सो ये वीडियो 2 चैनल पे आएगी, एक हमारे ओल्ड चैनल पे और एक मेरा न्यू चैनल. आई एम थिंकिंग टू मेक माई ओन इंडिविजुअल चैनल. ऐसा हमारा और मेरे हस्बैंड भास्कर के साथ कुछ ना कुछ आता रहेगा, बट हम अपना अपना भी साथ में डालते रहते हैं. एक्चुअली ये वीडियो कम बैक वीडियो भी है, थोड़ा आपको बताना भी है कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है एंड आगे क्या प्लानिंग है. थोड़ा सा ब्रेक हो गया. ब्रेक ऐसे तो नहीं हुआ, बट हाँ इस यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब से थोड़ा हमारा ब्रेक हो गया था. सो बट उसके बीच ब्रेक नहीं था. आपको लगा होगा ब्रेक होगा, बट ऐसा हमारा कुछ मतलब ब्रेक नहीं हुआ था. सो मैं आपको शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट दूँ तो आई गेस मैं एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी, बट वो अभी कुछ मिक्स होने लग रहा है. सो उसको मैं थोड़ा साइड में रख के कि मेरा कैसा ये एक्सपीरियंस किया प्रेगनेंसी जर्नी का और मेरा बर्थ व्लॉग, वो मतलब अलग से आएगा. बट अभी मैं आपको सीधा सीधा इस वर्क से रिलेटेड, इस क्रिएशन से रिलेटेड बताऊँ तो सो स्टार्टिंग के बीच में जब हमें पता चला कि वी हैव आई हैव एक्चुअली कंसीव्ड, तो 2-3 महीना तो मुझे आई गेस 1-2 महीना तो मुझे पता नहीं चला था. बट जब पता चला तो वी वर लाइक वेरी शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी. एंड मैंने उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था. इवन भास्कर तो तब भी कुछ ना कुछ कर रहा था, वो अपना अलग कंटेंट ला रहा था. बट मुझे मतलब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था. आई वॉज लाइक रियली इंजॉइंग इनटू द मोमेंट. कुछ भी था, पेन, हैप्पीनेस, बॉडी में कुछ भी चेंजेस आ रहे थे. मैं हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुली अडॉप्ट कर रही थी, तो इसलिए मुझे ब्रेक चाहिए था. बट उसके बीच ऐसा हुआ कि एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड शो आया, और वो जो मतलब इंडिया में तो आप छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में ऐसा थीम नहीं था. और इंडिया का ऐसा फर्स्ट रियलिटी शो आने वाला था जो 10 दिन शॉर्ट होना था. ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीज़न एंड सेफ्टी रीज़न मेनली, सॉरी, प्रेग्नेंट औरतों के लिए. तो मुझे जब पता चला, और ऑब्वियसली इसको होस्ट करे थे हमारे हिमाचल की इतनी जानी मानी हस्ती रुबीना दिलाइक, जिनको पूरे हिमाचल की इतनी इंस्पिरेशन है वो, और उनके साथ काम करके, उनकी बातें सुन के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये शो करके. और उनके साथ ये
इकट्ठे शो करके, तो आई जस्ट लव हर। तो वहाँ पे मेरा ट्रस्ट थोड़ा बना हुआ था। फिर मैं सोच ही रही थी, मुझे आई गेस 10-15 दिन पहले पता चला था कि ऐसा ऐसा मैंने किसी की स्टोरी देखी थी कि शो आ रहा है। तो मैं अपने मम्मी पापा से डिस्कस करी थी, मैं कहा क्या करूँ, सो सॉरी, कि मैं करूँ ये शो कि ना करूँ, ऐसे ऐसे रूबीना ऐसे करके ला रहे हैं। तो मुझे मम्मी बोल रहे थे नहीं कहाँ इतना, आई गेस मैं ही थी जो इतना दूर ट्रैवल मैंने किया था शिमला से मुंबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है, फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी काम के लिए। सो जब चीज़ें कुछ होनी होती है, जब लोग बोलते हैं ना कि मुंबई 10 रुपये में आए थे, 20 रुपये में आए थे, जब मैं वहाँ पहुँची मुझे लगा कि नहीं, लोग सच बोलते, वो कुछ भी नहीं लेके आए थे और वो अब क्या बन गया है। सो वो फीलिंग बहुत ही अलग थी। आई गेस मेरे साथ काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे। सो मम्मी बोल रहे थे कहाँ तू इतना लंबा ट्रैवल करेगी, इतनी दूर से ऐसे वैसे जाना है। फिर पापा बोलते नहीं ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहेंगी। तो मैंने कहा यार मैं हर साल तो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो उस टाइम ऐसे ऐसे था, उस टाइम मैं भी श्योर नहीं थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैं अपने पेरेंट्स से मिल के यहाँ अपने घर आई, भास्कर और मेरा जो यहाँ पे रूम है। तो मैं बैठी थी, फिर मैं सोच रही थी कि यार 9 महीने तो रेस्ट में काटना इट्स नॉट पॉसिबल। एंड जो जो क्रिएटिव इंसान होता है, क्रिएटिव बंदा होता है, उसके लिए ऐसे बेले बैठना, बेले वो बैठ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कह रही कि बेले बैठना भी आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, बट फिजिकली कुछ ना करना, उस जो आप सोच रहे हो उसको इम्प्लाई नहीं करना किसी चीज़ के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मुश्किल हो जाता। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं क्या करूँ। ऐसे मैं अपना काम भी करी थी, बट एज अर्निंग वाइज आई एम डूइंग नथिंग। मुझे ये लग रहा था आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब मैं कुछ कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, बट मैंने ब्रेक तो ले लिया है, बट वो माइंड में आता है ना बहुत सारे थॉट इस टाइम की मैं बच्चा भी कर रही हूँ, अभी मैं कुछ अर्न भी नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव भी नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझसे तो अभी उठा भी नहीं जा रहा है। मतलब इतने सारे थॉट्स माइंड में आते हैं, जो गिल्ट रहता है। इवन तो कभी जब मैं 1-2 बार मुझे लगता है कि मैं बेड से उठ नहीं पाई थी, तो भास्कर ऑफिस से आता था, फिर वो खाना बनाने लग जाता, तो मुझे उसका भी गिल्ट हो जाता था कि मैं क्या ही कर रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसे है कि नहीं यार, लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 1-2 अपॉर्चुनिटी, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने ले ली होती तो मैं भी अच्छा होता, या आई डोंट नो, बाकी गॉड्स प्लान है, जो भी जैसा होता है। तो मैं अभी कुछ रिग्रेट नहीं लेना चाहती थी कि मुझे कोई भी गिल्ट रहे कि मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं ली। सो मैंने वीडियो बनाई, वीडियो डाली, ऑडिशन वीडियो, देन मेरा इंटरव्यू हुआ, और मैं थी, आई गेस मैं ही थी जो सबसे लास्ट में, जिसने लास्ट 24 आवर्स और मे 32 आवर्स, आई डोंट रिमेंबर नाउ, अप्लाई किया था। एंड सब कुछ हुआ, वीडियोस जो भी क्राइटेरिया रहता है। एंड भास्कर को आई गेस उस टाइम नहीं पता, मैंने उस टाइम किसी को भी नहीं बताया था एक्चुअली, मैंने कि मैं अप्लाई कर रही हूँ और ऐसा वैसा है, क्योंकि शिमला से मतलब मुंबई तक जाना हमें नहीं पता था कि हम अपने खर्चे पे जाएंगे या कितना खर्चा होगा, और मुंबई यू गाइस नो सो क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने भी किसी को भी नहीं बताया था, बस मैंने जब भास्कर उस दिन आया शाम को, 1-2 दिन बाद उसे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे दिया है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, अगर हो जाता है तो। एंड आई गेस आई रिमेंबर वी वर जस्ट सिटिंग इन दिस बेड, एंड मुझे मैसेज आया कि यू गॉट सिलेक्टेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी था। और मैंने आई गेस 5 मिनट तक मैं ऐसी थी, आई वाज लाइक क्या करूँ, भास्कर को कैसे बताऊँ। एंड एक होता है ना कि इतने टाइम से आप जब कुछ कर रहे थे, किसी भी तरीके से वो आपको पे बैक हो जाए, तो इट्स जस्ट लाइक मैं 5 मिनट तो शॉक थी, एंड उसके बाद मैं रोने लगी। भास्कर से क्या हुआ, मतलब फ़ोन दिखाओ। और उसने जो मैसेज पढ़ा, तो भास्कर को तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। सो उन्होंने कहा कि जो भी कुछ होगा वो हमारी तरफ से होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ, ट्रैवल टू आपके मेडिकल बिल्स जो भी है वो हमारी तरफ से होगा। बट भास्कर को तभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसे जब तक टिकट्स नहीं आती है तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। और आई गेस विद इन 1 आवर टिकट्स भी आ गई, आने की जाने की, एंड वी वर लाइक, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, नो शॉपिंग नथिंग, जस्ट
आई गेस इतने साल का जो एक्सपीरियंस, जो स्किल्स हमने सीखी है, उस करके भी वी वर बोथ वर वेरी कॉन्फिडेंट। बट ये था कि मैंने ऐसे कुछ कपड़े कुछ भी ऐसे तैयारी नहीं की थी, कुछ नहीं पता था कि क्या कैसा क्या होता है। सो भास्कर लाइक कि ऑब्वियसली भास्कर भी सेम ही बैकग्राउंड से है, इवन दो अभी हम जॉब्स कर रहे हैं या कुछ भी करें, बट बैकग्राउंड हमारा जो था वो तो यही है, एक आर्टिस्ट का ही है। तो इसे चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कैसा रहता है, बिहाइंड द सीन्स क्या रहता है, कैसे शूटिंग होती है, क्या रहता है। एंड वी जस्ट वेंट एंड the first flight I was so emotional and so scared at the time because मे भी था टर्बुलेंस की मुझे थोड़ी टेंशन रह रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। फिर आप वहाँ गए, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। एंड जब मैं वहाँ मतलब मैं डरी हुई थी कि क्या कैसा होगा, बट वहाँ पे कुछ लड़कियाँ अर्ली टर्म्स में थी, अपने लास्ट टर्म में थी, जो वहाँ एक्टिविटीज़ हमारी मतलब हस्बैंड्स के साथ हो रही थी। आपको वो चैनल पे मिल जाएगा, द वॉट करके शो है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, द लिटिल एडा कंपनी, आप देख सकते हो। एवरीथिंग इज़ मतलब सो मेमोरेबल। ये चीज़ मतलब पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी, और कल को जब हमारे बच्चे देखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड वी एंड भास्कर बोथ वर लाइक, जो चीज़ें शायद हम यहाँ रह के अकेले फील नहीं कर पाते, वो चीज़ हमने उस शो के थ्रू मतलब फील की। एंड एक दूसरे का जज्बा देख के, एक दूसरे की स्टोरी सुन के, एंड सो मैनी थिंग्स, सो मैनी इंस्पायरिंग थिंग्स जो और लड़कियों से सुनने को मिली। आई वॉज जस्ट सो ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एंड सो ब्लेस्ड कि मुझे करने को मिला, और फर्स्ट टाइम हम ही है जिन्होंने ये शो किया है। सो एंड आई विल से अगर आगे और सीजन आते हैं, जो भी प्रेग्नेंट औरत है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, if you got selected please जाओ, एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस लोगों को भी दो, और लोगों को भी कुछ एक इंस्पिरेशन दो, सीखने को कुछ भी, कुछ ना मतलब सबको कुछ मिले। सो ये था, मैंने मतलब इट्स लाइक ऑब्वियसली चेजिंग या डूइंग माई ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि आपका तो डांसिंग का था, बट जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे फुल पैकेज बनना है, डांसिंग, इवन आई ट्राई टू सिंग समटाइम, आई जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, एक्टिंग। मैं डांसर हूँ तो आई जस्ट डोंट वांट टू बी लाइक, मैं उसी चीज़ में सीमित नहीं रहना चाहती, आई जस्ट वांट टू ट्राई एवरीथिंग। ये मैं हर टाइम जब भी इस कंटेंट क्रिएशन में गई हूँ, मैं उस टाइम से बोल रही हूँ। सो कोई भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी या मिली अभी, तो आई विल नेवर से नो टू एनी अपॉर्चुनिटी, because I want to try everything, learn everything, keep learning. That's my only motto in this life. So dancing तो एक ऐसी चीज़ है जो तो मरते दम तक नहीं छूटती, वो तो आपको पता है, बट नए नए एक्सपीरियंस सीखने को मिलते हैं, so why not? And I don't know, frankly speaking, पहले मैं ChatGPT पे सर्च करी थी कि मुझे स्क्रिप्ट पूछ रही थी, तो मुझे उसकी स्क्रिप्ट भी पसंद नहीं आई, कुछ ऐसे पसंद आई थी चीज़ें, बट मुझे लगा कि नहीं, आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी रॉ एंड रियल, जो जैसा एक्सपीरियंस था। ये मैंने शॉर्ट वीडियो पे भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, बट दिस फॉर माई यूट्यूब फैम एंड ऑल्सो फॉर माई न्यू चैनल। एंड मैं थोड़ी सी मैं फेवरिश भी हूँ। सो या एंड एक चीज़ उसके बीच थोड़ी कुछ एक टास्क ऐसा होता जिसमें थोड़ी सी अनबन हुई है मेरी, मतलब बाकी मॉम्स के साथ। बॉस मॉम, हमें बॉस मॉम बोलते हैं, बट नथिंग अगेंस्ट ईच अदर, कोई ऐसा हेट वेट नहीं है, वो एक रियलिटी शो यही तो होता है। सो मच लव टू हर, सबके बच्चे हो चुके हैं, मैं एंड आई गेस एक और ही लड़की है जिनका सेकंड में भी होना है, सो वी दो हम लड़कियां भी बच्ची है। एंड या जब वहाँ लास्ट 10 दिन थे तब लग रहा था कि थोड़ा और दिन होता, बट घर भी जाना था बिकॉज ऑफ देम। सो या ये जस्ट अपडेट था कि मैं मतलब आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम अबाउट टू लाइक डिलीवर इन अपकमिंग डेज और वीक्स भी नहीं बोल सकती, आई डोंट नो, गॉड नो, बिकॉज मैं देख रही थी कि किसी का 10वां महीना जाता है। अभी तक जितने भी मेरे आसपास
लड़कियां प्रेग्नेंट है, सबका हो चुका है, किसी का 9th के स्टार्टिंग मंथ में या 9 के 10-15 दिन बाद। तो मैं सर्च करी थी कि 5% ही ऐसे 5% आई डोंट नो होती है लड़कियां जिनका 40 वीक्स से ऊपर चला जाता है, अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, बच्चा सब कुछ ठीक कर रहा है पेट में। सो आई एम जस्ट frankly speaking I am scared but excitement भी बहुत है। scared obviously इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं क्या कैसा वैसा होगा। एवरीवन से कि ये पीरियड्स क्रैम्प्स की जैसे पेन होते हैं बट इंटेंस होते हैं, तो मैंने वही देखना है कि क्या कैसे होते हैं। एंड आई कांट वेट टू शेयर माई प्रेगनेंसी जर्नी एंड ऑल्सो माई बर्थ व्लॉग। ऐसा शूट तो यहाँ नहीं होगा बट माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। एंड आई जस्ट रियलाइज, यस मैं ये चीज़ बोलना चाहती थी कि जब हम व्लॉग शूट कर रहे थे तो व्लॉग आई थिंक व्लॉग इज़ नॉट आई डोंट नो बट माई कप ऑफ टी में भी थोड़ा मैं प्राइवेट इंसान हूँ, या ऑब्वियसली आप मुझे देखते होंगे सोशल मीडिया में, बट आई लाइक टू कीप थिंग्स प्राइवेट बैक एंड फोर्थ। सो व्लॉगिंग पता नहीं, मैं भास्कर को बोल भी रही थी कि मेरे को तुम्हें थोड़ा लगेगा सुनने में ऐसा, बट मैंने कर ली 1 साल, बट आई थिंक मैं नहीं कर सकती हूँ। आई कैन ट्राई डिफरेंट थिंग लाइक दिस, सिट एंड टॉक वीडियो, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने, या औरों के एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करने। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो जिसमें मैं कुछ चेंजेस ला पाऊँ आपके माइंड सेट में, या कुछ इस वर्ल्ड में थोड़े चेंजेस ला पाऊँ। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो। बहुत सारे ऐसे मेरे है प्लान्स। व्लॉगिंग पता नहीं, आई डोंट नो, वो कुछ मैं आई वॉज नॉट इंजॉइंग शोइंग एवरीथिंग। इट्स लाइक बहुत प्रेशर सा मैं फील कर रही थी उस चीज़ के लिए। लेट्स सी, कल को अगर कुछ यू वांट मिनी व्लॉग तो आई कैन डू, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो। आई विल कंटिन्यू डूइंग व्लॉग्स। हाँ, भास्कर के साथ मैं आ जाऊँगी बीच बीच में। सो या ये थोड़ा मैंने आपको अपडेट करना था, या अभी भास्कर नहीं है बिकॉज ऑफिस में बिजी है और बहुत सारी चीज़ें भी चल रही है बैक एंड्स में। सो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। एंड या सो कीप वॉचिंग द वॉर्ड। आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगी। आई एम जस्ट जब बच्चा आता है उससे पहले आई वॉन्ट टू शूट सम कुछ कंटेंट, क्योंकि उस फेस में भी आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, रेस्ट, इन्जॉय फर्स्ट 30-40 डेज। कुछ टाइम तक मैं इन्जॉय करना चाहती हूँ, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया से भी टोटल कट ऑफ ना हो जाऊँ, कुछ तो कंटेंट हो। दिस इज हाउ आई एम। सो पता नहीं कब तक आएगा ये। सो या ये मेरा एक्सपीरियंस था एंड आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स ये शो करके, बट क्या अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी आती है, आई विल नॉट, एज आई सेड कि आई विल नॉट से नो टू एनीथिंग, बट फॉर माई बेबी, बच्चे के लिए बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा जब वो इस शो देखेगा। सो लाइक या मम्मी और डैडी वर समवेयर, कहीं तो हम थे अपने चैनल को छोड़ के। सो आई फील गुड। कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो है, कुछ तो हमने एक्सपीरियंस ली, मेमोरीज ली। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड या दिस इज जस्ट अ अपडेट एंड wish me good luck guys, wish me healthy safe delivery, and जो भी mom to be है आप भी just be strong and be confident in the labor room. And next video में I don't know. So I just want to say thank you so much for supporting and I love you guys. I will see you guys in the next video super soon. Bye bye.